वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब पे। होप जो लास्ट वीडियो है आपको वो क्लियर हो गई होगी। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके कुछ फीचर्स आपके वर्ड प्रोसेसर के, वो कैसे बेटर है एज कम्पेयर टू टाइपराइटर, ये भी हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ओपन ऑफिस राइटर जो है उसकी विंडो के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। कौन कौन से टूल बार जो है आपकी राइटर विंडो के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं टेक्स्ट सिलेक्शन के लिए, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से शॉर्टकट्स जो है हम यूज़ करते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, नया सेशन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, एडिटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अंडू एंड रीडू कमांड करेंगे, फिर हम करेंगे टेक्स्ट को कॉपी और मूव करना, देन हम करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस, कैसे टेक्स्ट को आप पर्टिकुलर वर्ड को अपने पूरे डॉक्यूमेंट में सर्च करेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे। फिर हम करेंगे जंपिंग टू द पेज नंबर, यानी आपने अपने बड़े डॉक्यूमेंट के अंदर, लास्ट डॉक्यूमेंट के अंदर डायरेक्टली किसी पेज नंबर पर जंप करना है तो वो कैसे होगा। फिर हम डिस्कशन करेंगे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स की, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं और इनको नॉन प्रिंटिंग क्यों कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे कुछ स्पेल चेक फीचर्स की, थेसॉरस की, ऑटोमेटिक स्पेल चेकर की। इसके अलावा स्पेल चेकिंग वाले फीचर के अंदर कैसे आप अपनी लैंग्वेज जो है डॉक्यूमेंट की उसको चेंज कर सकते हैं, वो प्रोसेस पढ़ेंगे। और जो थेसॉरस है उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अंडू एंड रीडू कमांड के थ्रू कि अंडू कमांड क्या है और ये किस तरीके से आपकी काम करती है। देखिए बेटा, जो अंडू कमांड है वो क्या करती है, जो आपकी प्रीवियस कमांड होती है उसको कैंसिल कर देती है। सपोज करें यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं और उसके ऊपर जो है फॉर्मेटिंग लगाते हैं। मान लो हमने यहाँ पर लिखा हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है कुछ टेक्स्ट लिखा, उसको सिलेक्ट किया और इसके ऊपर मैंने जो है वो कलर अप्लाई किया, बोल्ड किया इसको। ये मैंने कुछ ऑपरेशन इसके ऊपर किए टेक्स्ट के ऊपर। अगर मैं अब यहाँ पर कंट्रोल जेड, यानी आपकी शॉर्टकट कमांड होती है अंडू की कंट्रोल जेड, या फिर अगर आप स्टैंडर्ड टूल बार पे जाएंगे तो यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है अंडू, और ये जो नेक्स्ट होती है इससे ये रीडू, रीस्टोर, मतलब जो आपने अंडू किया उसको वापस आप रीस्टोर कर सकते हो। तो अंडू क्या करेगी, जो आपकी पहले फॉर्मेटिंग थी, जैसे पहले थी टेक्स्ट या आपकी फॉर्मेटिंग या आपके कलर्स, उनको वैसा ही जो है करने में आपकी हेल्प करती है। यानी आपकी जो नई कमांड्स हैं जो आपने दी हैं उनको कैंसिल कर देगी और आपको प्रीवियस स्टेट के अंदर लेके जाएगी। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप एक एक स्टेप करके बैक जा रहा है। ये देखिए, जैसे जैसे आप अंडू करते जाएंगे एक एक स्टेप जो है ये आपका बैक होता चला जाएगा। तो आप अंडू करते रहेंगे जब तक। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरा जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया डॉक्यूमेंट। तो ये आपकी बेसिकली अंडू कमांड कैंसिल करने के लिए काम में आती है, जो आपने कमांड लास्ट दी थी। इसी का अगर हम अपोजिट समझें तो रीडू जो है, जो आपने अंडू किया है उस एक्शन को रिवर्स करने के काम में आती है। अब जैसे मैं यहाँ पर रीडू को करूँ तो जैसे नाम ही बता रहा है, रीडू का मतलब वही काम आपका दोबारा हुआ। और यहाँ उसके ऊपर अगर आप जाओगे कर्सर लेके तो देखो रीडू में क्या टाइप करेगा, हेलो टाइप करेगा। मैंने क्लिक किया, फिर मैंने क्लिक किया, अब इसको इसने करेक्ट किया, फिर मैंने वेलकम लिखा। तो जैसे जैसे मैं अब रीडू पे क्लिक करता जा रहा हूँ, मेरा वही काम जो मैंने अंडू के थ्रू रिवर्स किया था वो वापस से मुझे दिखाई देगा।
इसकी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Y, तो याद रखिएगा। अंडू है Ctrl+Z और रीडू होती है Ctrl+Y। इसके बाद आते हैं हम कॉपिंग एंड मूविंग। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है कॉपिंग एंड मूविंग। कॉपिंग एंड मूविंग में क्या है आपका, सबसे पहले हम कॉपी पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे मूविंग। कॉपी के अंदर जो आपका टेक्स्ट है वो नई लोकेशन पर डुप्लीकेट हो जाता है, यानी सेम टेक्स्ट दो जगह पर आपको जो है वो दिखाई देगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉपिंग टेक्स्ट। कॉपिंग करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस टेक्स्ट को आपने कॉपी करना है उसको सिलेक्ट कर लें। माउस से आप सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करना हमने लास्ट सेशन में सीखा ही था। सिलेक्ट करने के बाद आप एडिट मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन दिखाई देगा और उसका शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं Ctrl+C। इसके ऊपर आप क्लिक करें और अब अपने कर्सर को वहाँ ले जाएं जहाँ पर आपको ये टेक्स्ट चाहिए। मैंने एंटर किया, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर जो है मैंने इसको वापस एडिट पे गया और यहाँ मुझे अब पेस्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है Ctrl+V। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ अभी टेक्स्ट जो है आपका वो कॉपी हो गया, यानी अब जो आपका टेक्स्ट है वो दो जगह पर है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और नीचे भी आपका दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपकी जो है कॉपी कमांड काम करती है, यानी कॉपी कमांड आपके ओरिजिनल टेक्स्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी जो है वो क्रिएट कर देती है। तो इसलिए हम इसको कॉपी कमांड या कॉपी टेक्स्ट भी कहते हैं। कॉपी और कट या मूव के अंदर, दोनों के अंदर आपकी दो कमांड यूज होती हैं। कॉपी के लिए Ctrl+C और फिर पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। तो ये तो हो गई हमारी कॉपिंग एंड मूविंग द टेक्स्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कट एंड पेस्ट या मूव द टेक्स्ट। टेक्स्ट को कैसे मूव किया, कॉपी हमने सीख लिया। अब ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, मेरे को इसकी लोकेशन जो है वो मूव करानी है। तो लोकेशन कैसे मूव कराएंगे वो चीज़ समझते हैं। तो मूव के अंदर हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को यहाँ से जो है बिल्कुल कंप्लीटली हटाकर दूसरी जगह पर हम इसको मूव कराएंगे। कॉपी के केस में अगर मैं इसको करता तो कॉपी वाली कमांड से तो इसका डुप्लीकेट कॉपी एक और बन जाती है, यानी थर्ड कॉपी और बन जाती है, लेकिन हमें करना है इसको मूव। तो वही स्टेप्स आपके होंगे। इसको कंप्लीट को आप सिलेक्ट करें, एडिट पे जाएं। पहले हम गए थे कॉपी कमांड पे, लेकिन अब हम जाएंगे कट कमांड पे। जैसे हम कट करते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट गायब हो जाता है। तो ये टेक्स्ट आखिर गया कहाँ, ये टेक्स्ट जो आपका है, जब भी आप कॉपी या कट करते हैं तो आपका टेक्स्ट एक टेम्परेरी मेमोरी होती है आपकी, जिसको हम क्लिपबोर्ड कहते हैं। उस क्लिपबोर्ड के अंदर जो है आपका सेव हो जाता है। तो वो जो क्लिपबोर्ड है इस पर्टिकुलर जो आपका टेक्स्ट है उसको सेव रखता है जब तक आप उसको रीयूज नहीं कर लेते या सिस्टम रीस्टार्ट नहीं हो जाता। अब मैं एंटर करके जो है काफ़ी नीचे की तरफ आ गया हूँ डॉक्यूमेंट पे। यहाँ आकर मैंने वापस एडिट पे गया, मैं वापस से मैंने पेस्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये टेक्स्ट मेरा यहाँ से यहाँ पर मूव हो गया। तो कट पेस्ट या मूव के केस में आपका डुप्लीकेट टेक्स्ट जो है वो क्रिएट नहीं होता, केवल आप ओरिजिनल टेक्स्ट को ही एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर क्या कराते हैं, मूव कराते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कट पेस्ट या मूव द टेक्स्ट। शॉर्टकट मैंने आपको बताई दी इनके। कॉपी का आपका Ctrl+C, कट का Ctrl+X और दोनों केस में पेस्ट कमांड कॉमन रहती है Ctrl+V। इसके बाद आता है आपका फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। तो कैसे आप टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करेंगे, तो उस चीज़ को समझते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा इसका टेक्स्ट चाहिए होगा ताकि हम उस डॉक्यूमेंट को जो है पर्टिकुलर वर्ड उस डॉक्यूमेंट में सर्च कर पाएँ। उसके लिए हम कोई और डॉक्यूमेंट जिसके अंदर काफ़ी सारा डाटा हो वो ओपन कर लेते हैं। तो वो जी हमने इनविटेशन लेटर है जो बनाया हुआ है, इसी को हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारे कुछ लेटर्स हैं, इनको हमने ओपन जो है वो कर लिया है। इसी के अंदर हमने जो है किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक वर्ड है पार्टी, तो पार्टी की जगह जो है हमें लिखना था ऑफिस पार्टी। अब मान लो ये जो आपके पेजेस हैं, अभी तो हमारे पास यहाँ 11 पेजेस दिखा रहा है, अगर ये पेज हमारे पास
500, 100, 200 होते, तो हमें प्रॉब्लम होती है एक एक वर्ड को मैनुअली सर्च करने में। तो अगर हमें सर्च करना है तो राइटर हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग फीचर, और ये हमारी हेल्प करेगा किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को ढूंढने में या फिर उस टेक्स्ट को किसी नए टेक्स्ट के साथ रिप्लेस करने में। तो इसको कंबाइनली हम कहते हैं फाइंड एंड रिप्लेस कमांड। इसका शॉर्टकट भी है Ctrl+F, या तो आप Ctrl+F प्रेस करें या फिर आप जाएं एडिट पे और यहाँ पर आपको फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन दिखाई देगा और उसके सामने उसका शॉर्टकट भी दिखाई दे रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स जो है आपका ओपन होता है, जिसको हम फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पर मान लो हमें एक वर्ड जो है वो सर्च करना है पार्टी, तो सर्च फॉर वाली कमांड के अंदर हम एक वर्ड टाइप कर लेंगे पार्टी। रिप्लेस विद वाली कमांड बेसिकली आपकी इस वर्ड को रिप्लेस किससे करना है उसके लिए यूज होती है। तो अगर वो हम दूसरा वर्ड यहाँ पर लिख देंगे और रिप्लेस पे क्लिक कर देंगे तो पार्टी वर्ड यहाँ लिखे गए नए वर्ड से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो अभी हम केवल फाइंड करके देखते हैं, बाद में रिप्लेस करके देखेंगे। सर्च फॉर में हमने जो वर्ड सर्च करना है उसको लिखा, लिखने के बाद फाइंड के ऊपर जैसे हमने क्लिक किया तो वो वर्ड जो है आपका हाईलाइट हो जाएगा। फाइंड और फाइंड ऑल दिया है, फाइंड पे क्लिक करेंगे तो एक एक वर्ड सर्च करेगा, फाइंड ऑल करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में एक साथ सारे वर्ड जो है वो हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप नीचे वाले लेटर के अंदर भी ये दोनों वर्ड जो है हाईलाइट आपको दिखाई देंगे। ये देखें, इस तरीके से आपको वन क्लिक के अंदर आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी वो वर्ड हैं उस नाम के, वो सारे के सारे आपको हाईलाइट हो जाएंगे। तो हम लास्ट वाले डॉक्यूमेंट तक भी जाएं तो ये हमारा लास्ट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर भी आपको देख पा रहे हैं पार्टी जी वर्ड जो है वो ऑलरेडी हाईलाइटेड है। तो इस तरीके से हम जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फाइंड के बाद हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर हमें रिप्लेस करना है तो मान लो हमने इसके आगे लिख दिया ऑफिस पार्टी, हमने इस नाम से इसको रिप्लेस करना है। तो इस रिप्लेस करने के लिए अगर हम वही अगर सिंगल रिप्लेस बटन पे क्लिक करते हैं तो एक एक जो आपका लेटर है, आपका वर्ड है, वो रिप्लेस होगा। ये देखिए, पहले वाला ऑफिस पार्टी रिप्लेस हुआ, अब ये नेक्स्ट इसने सर्च किया हुआ है, जैसे मैं रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ तो वो सेकंड वाला भी आपका रिप्लेस हो गया। ये देखिए, उसके बाद ये थर्ड पर आता है। इस तरीके से एक एक को फाइंड करेगा और रिप्लेस करता जाएगा अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। लेकिन जैसे आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो टोटल आपको दिखा देगा कितने जो वर्ड्स हैं इसने रिप्लेस किए। 12 टाइम्स इसने रिप्लेस किया, यानी आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ ये वर्ड था वो जो है रिप्लेस हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें लास्ट वाले डॉक्यूमेंट में, उससे ऊपर वाले में, तो हर जगह ये क्या हो गया, आपका रिप्लेस हो गया। तो इस तरीके से हम जो है इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय द यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस कमांड। तो ये था हमारा फाइंड एंड रिप्लेस फीचर। इसके बाद आता है जंपिंग टू द पेज नंबर। जंपिंग टू द पेज नंबर का मतलब है आपका डॉक्यूमेंट अगर ज़्यादा पेजेस का है तो उसमें हम इजीली एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हैं। कोई हम ऐसा डॉक्यूमेंट ले लेते हैं जिसके अंदर आपके बहुत सारे पेजेस हों। देखते हैं हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है क्या। ये हमारे पास सैम्पल बुक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपके बहुत सारे पेजेस आए थे। ये देखिए 125 पेजेस जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसको हम यूज़ करके देखते हैं। यहाँ से ये आपकी एक बुक है, अभी हम करंटली पेज नंबर 1 पर है। 63 टोटल पेजेस शो कर रहा है ये। हमें यहाँ से मान लो 49 नंबर पेज पर जाना है। तो एक तो तरीका है कि हम स्क्रॉल करें बार बार और स्क्रॉल करके उस पेज नंबर तक पहुँचे, या कोई ऐसा मेथड जिससे कि हम डायरेक्टली वहाँ तक पहुँच जाए। तो उसके लिए हमारे पास है जंपिंग टू द पेज नंबर वाला ऑप्शन।
उसके लिए हमें क्या करना है, हमें व्यू पे जाना है। व्यू पे आपका एक नेविगेटर का ऑप्शन दिखाई देगा, या इसके लिए शॉर्टकट की है F5, उसको आप प्रेस करें। F5 को प्रेस करने के बाद नेविगेटर विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो पेज नंबर का एक ऑप्शन आया हुआ है 1। यहाँ पर आपको जिस पेज नंबर पर जाना है वो पेज नंबर एंटर करें। पेज नंबर एंटर करने के बाद एंटर की को कीबोर्ड पर जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप उतने नंबर पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है पेज नंबर 49 पर हम आ गए हैं। मान लो इसके बाद हमें वापस 28 पर जाना है। 28 हमने एंटर किया और आपके कीबोर्ड पर एंटर की को प्रेस किया। जैसे मैंने 28 करके एंटर की पे प्रेस किया तो यहाँ आप देखें अभी हम करंटली 28 वाले पेज नंबर पर हैं। तो इस तरीके से हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर जंप कर सकते हैं। फिर बात आती है आपके नेक्स्ट फीचर की, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं नॉन प्रिंटिंग, यानी ऐसे कैरेक्टर्स जो प्रिंट नहीं होंगे, आपको स्क्रीन पर तो केवल दिखाई देंगे लेकिन प्रिंटिंग में वो कैरेक्टर जो है वो यूज नहीं होते। तो फिर उनका यूज क्या है? उनका यूज है, अगर आपने अपनी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को क्रॉस चेक करना हो तो उसमें वो आपकी हेल्प करते हैं, तो इसलिए आप जो है उनको यूज करते हैं। लेकिन वो जब भी आपके शो होंगे तो केवल स्क्रीन पर ही आपको दिखाई देंगे, आपके प्रिंट के अंदर वो दिखाई नहीं देंगे। ये जो आपके नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर हैं, ये 3 नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर हैं। पहला है पैराग्राफ, दूसरा है टैब और तीसरा है स्पेसेस। तो पैराग्राफ का मतलब है जब भी आप एंटर की को प्रेस करेंगे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए तो वहां पर ये सिंबल आपको दिखाई देगा। जब 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस होगा तो आपको वो स्पेस डॉट से दिखाई देगा। और अगर आप टैब की का यूज करके किसी वर्ड को जो है डिस्टेंस को, किसी 2 वर्ड्स के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो वहां पर आपको एरो का जो है सिंबल दिखाई देगा। फिर बात आती है कि ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर हमें दिखाई कैसे देंगे। तो उनको देखने के लिए एक तो हमारे पास शॉर्टकट है Ctrl+F10। दूसरा मेथड है हमारे पास स्टैंडर्ड टूल बार पे आपकी जो है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स का एक ऑप्शन बना होता है, जैसे ये उल्टा P बना हुआ है, रिवर्स P, इसके ऊपर क्लिक करके, या तीसरा ऑप्शन आपका व्यू के अंदर जाके आप नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की भी दी है Ctrl+F10। तो तीनों ही मेथड से आप जो है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को व्यू कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो अब अगर आप देखें तो ये देखिए उल्टा P यहाँ पर बना रहा है, यानी यहाँ से नेक्स्ट लाइन शुरू है और इनके बीच में आप देख पा रहे हो वर्ड्स के बीच में तो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी ये डॉट जो है आपके स्पेस को शो कर रहे हैं। और यहाँ पर उल्टा P है, यानी ये बता रहा है कि आपका जो पैराग्राफ है वो चेंज हो गया, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप मूव करें। जब भी आप नेक्स्ट पैराग्राफ में मूव करे होंगे तो एंड में आपको P का सिंबल जो है वो दिखाई देगा। किसी भी पैराग्राफ को आप उठाकर देख लीजिए, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में आपको ये सिंबल दिखाई देंगे जहाँ जहाँ आपका पैराग्राफ जो है वो चेंज हो रहा है। इसमें आपको एक सिंबल जो है टैब की का वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो जैसे मैं अपने कीबोर्ड पे टैब की को प्रेस करता हूँ तो आपको यहाँ पर एरोज जो हैं वो ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो एरोज हैं ये आपके टैब की का काम करते हैं या टैब स्टॉप का आपका काम करते हैं। तो जितने भी आपके नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर हैं तीनों, अगर आप इनको ऑन करने के बाद भी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को जो आपका ऑप्शन है उसको ऑन करने के बाद इसका प्रिंट लेते हैं तो भी ये प्रिंटिंग के अंदर नहीं आएंगे, केवल आपको डेस्कटॉप पर दिखाई देंगे। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। इसके बाद आता है फिर स्पेल चेक एंड थेसारस। स्पेल चेक एंड थेसारस फीचर आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है आपकी राइटर विंडो के अंदर। स्पेल चेक फीचर की हेल्प से आप जो है स्पेलिंग एरर्स को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 टाइप से आप जो है इन पर्टिकुलर एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो मैनुअल तरीका है और एक है ऑटोमेटिक जिसमें आप
लिखते लिखते जो है आपको पता लग जाएगा कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक की है या नहीं की है। दूसरा है आप पूरा डॉक्यूमेंट लिख लें, उसके बाद जो है आप मैनुअली पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करें यूजिंग दी स्पेल चेक फीचर। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है उनके अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर कैसे काम करता है। तो उसके लिए आपको टूल्स पे जाना होता है। टूल्स पे आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर मिलेगा जिसका शॉर्टकट की है F7। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्पेलिंग जो है उसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर उसको मिस्टेक मिली उसको रेड कलर से डिनोट कर रहा है और नीचे उसके सजेशंस आ रहे हैं। तो ये इन सजेशंस में से अगर आपका कोई वर्ड है जो करेक्ट है उसको आप सेलेक्ट करके जो जैसे ही चेंज पे क्लिक करेंगे तो वो वर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। पूरे डॉक्यूमेंट में देखिए आपका जो है ढूंढ रहा है, तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो एरर फ्री जो है आप कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपका मैनुअल तरीका है जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद जो है आप एरर्स को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। दूसरा तरीका होता है जिसके अंदर आप साथ के साथ टाइप करें और आपको एरर दिखाई दे। जैसे कि हम यहाँ एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और इसके अंदर टाइप करते हैं। मान लो मैंने टाइप किया वी आर इन स्कूल, लेकिन स्कूल की स्पेलिंग जो है मैंने गलत कर दी। लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे अभी भी आपको जो है रेड कलर की वेवी लाइन आपके इस वर्ड के नीचे नहीं दिखाई दे रही। तो रेड कलर की वेवी लाइन अगर आती है तो इसका मतलब होता है उसके नीचे क्या है, स्पेलिंग एरर है, वो आपको करेक्ट करना है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी तरीके की वेवी कलर की लाइन नहीं आ रही है और आपको पता है कि इस डॉक्यूमेंट में मेरी जो स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज की डिक्शनरी या तो इंस्टॉल नहीं है या फिर आपका ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक फीचर जो आपका स्टैंडर्ड टूल बार पे दिया होता है, जब ये आइकन हाईलाइट है तो मतलब ऑटो स्पेल चेक ऑन है। लेकिन जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो अब ये ऑटो स्पेल चेक ऑन ही, आप कितनी ही गलत स्पेलिंग लिखेंगे ये डिटेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये डिटेक्ट करेगा। अगर क्लिक करने के बाद भी ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो यानी आपकी जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं, उसकी डिक्शनरी जो है वो इंस्टॉल नहीं है। तो आपको लैंग्वेज को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। किस लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं वो आपको कैसे पता लगेगा। यहाँ स्टेटस बार में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश इंडिया लिखा आ रहा है। तो इंग्लिश इंडिया की या तो डिक्शनरी इंस्टॉल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो लैंग्वेज है उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जो है हमें टूल्स में जाना पड़ेगा। टूल्स में हमारे पास एक लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर हम चूज करेंगे फॉर ऑल टेक्स्ट। ऑल टेक्स्ट में आपका आखिरी ऑप्शन होगा मोर का। जैसे मोर बटन पे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जो है वो लैंग्वेज सेटिंग्स का ओपन हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में अगर आप देखें तो हमें जो ये सेकंड ऑप्शन है डिफॉल्ट लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट, इसको जो है चेक करना है। अगर मैं इसके सामने वाले एरो पे क्लिक करूं तो यहाँ पर कुछ एक लैंग्वेज के आगे आपको देख पा रहे होंगे ABC लिखा आ रहा है। इंग्लिश वाली लैंग्वेज के आगे देखते जाएं। अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इंग्लिश इंडिया के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इंग्लिश कनाडा के आगे जो है वो ABC ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। इंग्लिश साउथ, इंग्लिश US, इंग्लिश UK, इनके आगे सबके आगे जो है ABC का सिंबल और ग्रीन कलर का चेक इस पे राइट टिक बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लैंग्वेज है इनकी डिक्शनरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप इजीली जो है किसी भी टाइप की स्पेलिंग मिस्टेक्स को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी लैंग्वेज थी इंग्लिश इंडिया, उसके आगे इस टाइप का कोई सिंबल नहीं है, यानी इंग्लिश इंडिया जो मेरी लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट की है उसकी कोई भी डिक्शनरी इंस्टॉल्ड नहीं है। तो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी टाइप का एरर जो है वो शो नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे मैं अपनी लैंग्वेज को चेंज करता हूँ, यहाँ से इंग्लिश USA करता हूँ, तो इंग्लिश USA की डिक्शनरी इंस्टॉल्ड है
और जैसे मैं यहाँ ओके करता हूँ तो देखिए मेरी जो वर्ड था उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे रेड कलर की जो है वो वेवी लाइन आपको दिखाई देने लग गई है। तो इसका मतलब आपका जो लैंग्वेज है वो आपने चेक करनी है, प्रॉपर उसकी डिक्शनरी इंस्टॉल्ड है नहीं है। दूसरा आपने चेक करना है कि आपका ऑटो स्पेल चेक फीचर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इस वर्ड को आपने करेक्ट करना है तो इसी वर्ड के ऊपर आप जो है राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सजेशंस में आपका जो है वो राइट वर्ड अगर इनमें से है तो आप उसको चूज कर लें और वो रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है स्पेल चेक फीचर काम करता है। हमने स्पेल चेक फीचर के अलावा ये भी समझ लिया कि आप जो है अपनी लैंग्वेज को कैसे चेंज कर सकते हैं। फिर लास्ट टॉपिक आता है हमारा यूजिंग थेसॉरस। थेसॉरस बेसिकली आपके सिनोनिम और एंटोनिम्स जो हैं वो आपके डॉक्यूमेंट में सर्च करने के लिए काम में आता है। तो वो हम कैसे करेंगे, कैसे सर्च करेंगे? तो उसके लिए हमें अपना जो वर्ड है, जिस भी वर्ड का हमें एंटोनिम सिनोनिम चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टूल्स पे जाएंगे। टूल्स में आपका लैंग्वेज का ऑप्शन होगा और यहाँ पर थेसॉरस का ऑप्शन होगा। इसका जो शॉर्टकट है Ctrl+F7 भी है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस लैंग्वेज में जो भी इसके सिनोनिम एंटोनिम होंगे वो आपको दिखाई देंगे। इनमें से कोई भी आपका जो है जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लो, जो भी वर्ड आप चाहते हैं। सपोज मेरे को जो है वो स्कूलिंग करना था या एजुकेशन करना था, मैंने उसको सिलेक्ट किया और जैसे ही मैं रिप्लेस बटन को क्लिक करूँगा मेरा वो वर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी वर्ड का सिनोनिम और एंटोनिम देख सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आज हमने ये टॉपिक जो है कवर कर लिए। अंडू रीडू किया हमने, कॉपिंग एंड मूविंग किया, फाइंड एंड रिप्लेस किया, जंपिंग टू द पेज नंबर किया, नॉन प्रिंटिंग करेक्टर किया, स्पेल चेक एंड थेसॉरस किया, ऑटोमेटिक स्पेल चेक किया, स्पेल चेक में लैंग्वेज कैसे चेंज करनी है वो किया, और थेसॉरस के अंदर किस तरीके से आप किसी भी वर्ड का एंटोनिम या सिनोनिम निकाल सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच पाए वीडियो और वो जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर पाए और अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाए। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।